नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। नए महीने की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई है। एलपीजी सिलेंडर को और महंगा कर दिया गया है। 1 सितंबर से गैर सब्सिडी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ाकर 884 रुपए 50 पैसे कर दिया गया है। इससे पहले 18 अगस्त को सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी को सीधी चोट लगती है, जनता की जेब पर सीधा असर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। राहुल गांधी ने केंद्र से सवाल करते हुए पूछा कि एनडीए सरकार ने गैस, डीजल और पेट्रोल यानी कि जीडीपी से 23 लाख रुपए कमाए थे, वो पैसा कहां गया? आपकी जेब में पैसा नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन दोनों एक साथ हो रहा है। नरेंद्र मोदी के 4-5 मित्रों का मोनेटाइजेशन हो रहा है। मोदी जी ने पहले कहा था कि मैं डिमोनेटाइजेशन कर रहा हूं और वित्त मंत्री कहती हैं कि मैं मोनेटाइजेशन कर रही हूं। किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदार, एमएसएमई और सैलरीड क्लास, सरकारी कर्मचारियों और ईमानदार उद्योगपतियों की डिमोनेटाइजेशन हो रहा है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड की 40वीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मुख्य सचिव विजय वर्धन और नगर एवं ग्राम योजना विभाग के प्रधान एवं एके सिंह ने बोर्ड के सदस्य होने के नाते बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में एनसीआर के विकास के लिए कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें संयुक्त पारस्परिक आम परिवहन समझौते का उद्घाटन भी किया गया। इसमें एनसीआर क्षेत्र के अंदर वाहनों को आवाजाही की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा प्रारंभिक रूप डेटाबेस के रूप में एनसीआर जियो पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। इसके एनसीआर में सब रीजनल और स्थानीय योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। बैठक में एनसीआर क्षेत्र की सीमा निर्धारित और रीजनल प्लान 2041 एडी से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा की गई। एनसीआर की सीमा निर्धारण से जुड़े प्रस्तावों पर मंथन किया गया और सदस्य राज्यों ने उसके सुझाव लिए। करनाल में हुई लाठीचार्ज पर कमलपाल गुर्जर ने कहा है कि यह आंदोलन किसानों का नहीं है बल्कि कौम का हो रहा है। पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहा था। राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान पर कमलपाल गुर्जर ने कहा है कि सत्यपाल मलिक अब सिर्फ अपनी राजनीति चमका रही हैं, उन्हें चुनाव दिख रहा है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने विपक्ष पर निशाना लेते हुए कहा है कि बीजेपी की सरकार पूरे 25 साल तक चलेगी, इसलिए विपक्ष के लोग मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दें। अरविंद शर्मा ने लोगों की शिकायतें सुनने पहुंचे थे। लाठीचार्ज को लेकर अरविंद शर्मा को घेरते हुए कहा है कि कांग्रेस राज में गेस्ट दीवारों और किसानों पर गोलियां बरसाई जाती थी, लेकिन गोलियां बरसाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि लाठीचार्ज मामले की जांच करवाई जा रही है। ओपी चौटाला ने हरियाणा में कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत सिरसा से की है। अनाज मंडी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में ओपी चौटाला ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए ऐलानाबाद चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। किसान आंदोलन पर ओपी चौटाला ने कहा है कि किसान आंदोलन ने 36 बिरादरी को एकजुट कर दिया है। जो लोग जात पात का जहर फैलाकर राजनीति करते थे, इस किसान आंदोलन ने उनके मुंह पर करारा जवाब दिया है। चौटाला ने कहा कि इस सरकार का काम यह है कि वो लाठी और गोली से लोगों को दबाने का काम करती है। चौटाला ने कहा कि करनाल में लाठीचार्ज मामले में जिसने ऑर्डर दिए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नूंह में सूजन की सबसे अच्छी बरसात होने से बाजरे और ज्वार जैसी कई फसलों को फायदा होगा, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत की है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो इस तरह का सिस्टम शुरू करने जा रहा है। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है। इसके लिए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का आस यानी कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लगातार फाइलों पर नजर रखेगा। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के अब समय पर काम करना होगा। ऐसा न करने पर क्लर्क से सीधा विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई हो सकती है। जिस कर्मचारी पर 3 बार जुर्माना होगा उसकी नौकरी भी जा सकती है। सीएम मनोहर लाल ने बताया है कि जनता को सुविधाएं मिलने में दिक्कत होती थी, इसके लिए राइट टू सर्विस के तहत यह सुविधा मिलने का प्रावधान और निर्धारित समय पर किया गया है। कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद अब देश में फिर से स्कूल खुलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज से कई राज्यों में बंद चल रहे स्कूल कॉलेज खुले हैं।
हरियाणा, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में सख्त प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खुले हैं। ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन क्लासेस का भी विकल्प उपलब्ध है। दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले हैं, तो मध्य प्रदेश में 6ठी से 12वीं तक के बच्चे आज स्कूल गए हैं। राजस्थान में भी करीब 6 महीने के बाद स्कूल खुले हैं। हरियाणा में 4ठी और 5वीं क्लास के लिए स्कूल खुले हैं। स्कूलों में कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है। अभिभावकों से लिखित रूप में अनुमति जरूरी है। यमुनानगर में स्कूलों में तिलक लगाकर और फूल मालाएं पहनाकर बच्चों का स्वागत किया गया। स्कूल आने को लेकर बच्चे उत्साहित दिखे। टीचर्स का कहना है कि अभिभावकों की सहमति से बच्चों को एंट्री दी गई है। हर बेंच पर एक ही बच्चे को बैठने के लिए हिदायत दी गई है। आज पहला दिन और सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बल्लभगढ़ के स्कूलों में कभी बच्चे पहुंचे हैं। स्कूलों में कोविड नियमों का खास ध्यान रखा गया। टीचर्स का कहना है कि कोविड-19 नियमों का आगे भी पालन किया जाता रहेगा और अगर कोई भी बच्चा किसी बीमारी का शिकार पाया जाता है तो उसे घर भेज दिया जाएगा। सोनीपत में तेज बारिश के बीच भी छात्र स्कूल पहुंचे हैं। स्कूल खुलने को लेकर छात्रों में खुशी नजर आई है। स्कूलों में कोविड नियमों का पालन किया गया। शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा है कि कोरोना केस में कमी को देखते हुए हालात के सामान्य होने पर छोटी कक्षाओं के लिए भी स्कूल खोलने जाने का फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल स्टाफ के निर्देश दिए गए हैं कि एक क्लास में 20 बच्चे ही बैठेंगे। हर क्लासेस के बाद सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। नियमों की पालना करवाई जाएगी। प्रदेश में स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ पूरी तरीके से वैक्सीनेशन नहीं होने के सवाल पर कमलपाल गुर्जर ने कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि 5 सितंबर तक तमाम टीचर्स का टीकाकरण हो जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अभी ऐसा कोई विचार या आदेश नहीं दिया गया है कि दोनों टीके लगने पर ही टीचर पढ़ाएंगे। 46% स्टाफ का वैक्सीनेशन पेंडिंग है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड न होने के सवाल पर कमलपाल ने कहा है कि विभाग इस बात पर काम कर रहा है कि टीचर्स चाहे तो सरकारी स्कूल में के हैं या निजी स्कूल का टीकाकरण किया जाएगा। देश में कोरोना का खतरा बरकरार है। 24 घंटों में 41,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 460 कोरोना मरीजों ने जान गंवा दी और 34,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। अब एक्टिव केस 3,72,000 से ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा केस केरल में मिले हैं। केरल में 30,000 से ज्यादा नए मामले मिले। 115 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बीते 2 महीनों से लिफ्ट खराब है, जिसे लेकर अस्पताल कर्मचारियों और परिजनों के निदेशक कार्यालय के बाहर हंगामा किया। चरखी दादरी में अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग मोर्चा संगठनों के पदाधिकारियों ने थाने का घेराव करते हुए नारेबाजी की और पुलिस अधीक्षक को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। 8 अगस्त को 17 वर्षीय नाबालिग लापता हो गई है। 3 सप्ताह में भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके चलते ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने कहा है कि नगरपालिका चुनाव को लेकर अहम महम के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग का चुनाव जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषद सहित निकाय चुनाव बीजेपी सिंबल लड़ेगी। संजय भाटिया ने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा है कि आज तक किसान ये नहीं बता पाए हैं कि इन कानूनों में काला क्या है। संजय भाटिया ने कहा है कि हरियाणा में उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आकर अनाज बिकता है। ये कानूनों का फायदा है। इस दौरान पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और शमशेर खरकाड़ आदि भी मौजूद रहे। कैथल पुलिस के 2 पुलिस कर्मचारियों पर महिला की शिकायत की गलत की गई जांच करने का एफआईआर दर्ज हुई है। मामले में 2 एएसआई पर एफआईआर दर्ज की गई है। महिला संबंधित अपराध में तुरंत एफआईआर दर्ज न करने को लेकर कार्रवाई हुई। डीएसपी दिलीप सिंह ने जांच में दोनों को दोषी पाया। सोनीपत के मूथल बीडीपीओ कार्यालय में तैनात पंचायती राज विभाग के जेई को रोहतक विजिलेंस के डीएसपी की टीम ने ठेकेदार से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी कब्रिस्तान के मरम्मत के लिए बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। आरोप है कि ठेका दिलवाने की बात कहकर आरोपी ने ठेकेदार से 65,000 रुपए पहले ही लेबर के बिल में काट लिए थे। रोहतक में 27 अगस्त को मकान में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक का इकलौता बेटा है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सभी को गोली मारकर हत्या करने की कबूल की है। फतेहाबाद की सतीश कॉलोनी में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर ली। मकान का मालिक परिवार संग वृंदावन गया हुआ था।
जैसे ही मकान मालिक घर वापस लौटा तो उसने सामान बिखरा हुआ देखा। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। सीबीएसई के वकील, एजुकेशन एवं ट्रेनिंग डायरेक्टर डॉक्टर विश्वजीत शाह ने फरीदाबाद में स्कूल में एजुकेशनल चैप्टर का शुभारंभ किया है। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। सेक्टर 14 में सभागार में हुए समारोह में शहर के लगभग 60 स्कूलों के प्रिंसिपल मौजूद रहे। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में फरीदाबाद को आगे लाना है। बल्लभगढ़ के लघु सचिवालय में मुख्य द्वार में नंगे बिजली के तारों को लटकता जाल कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। लघु सचिवालय में तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहते हैं। काम करवाने के लिए आए लोगों का कहना है कि बारिश की वजह से इन नंगे तारों में खतरा ज्यादा है। आए दिन बरसात के कारण इन तारों से चिंगारी निकलती रहती है। भिवानी में तेज हवाओं के साथ बारिश की दस्तक हुई है, जिसके चलते कई जगहों पर जलजमाव हो गया है। दिल्ली पिलानी राष्ट्रीय राजमार्ग भी बारिश के चलते दरिया बन गया। फरीदाबाद में जलभराव ने एक बार फिर से नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। रुक रुक के 2 घंटे हुई बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया है। दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रैफिक जाम लगा। पलवल में महिला एवं बाल विकास विभाग 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मना रहा है। अभियान के तहत पहले दिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर वर्करों ने शपथ दिलाई और पौधारोपण किया। पोषण अभियान के कोऑर्डिनेटर ने बताया है कि हर साल इस साल भी पोषण अभियान बनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर, स्कूलों, पंचायतों और सार्वजनिक जगहों पर पोषण वाटिका लगाई गई। करीना में बारिश ने नगरपालिका की पोल खोल दी है। बरसात के चलते मुख्य मार्गों को और दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को परेशानी हुई। कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में सुर्खियां बटोरने वाला कम्युनिटी रेडियो नूह 11 बरस का हो चुका है। रेडियो मेवात के स्टाफ ने पूरे दफ्तर में फूल मालाओं से सजाकर जश्न मनाया। सरकार और प्रशासन की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए कम्युनिटी रेडियो ने अहम किरदार निभाया है, जिसके लिए उसे एक नहीं बल्कि कई बार इनाम मिले हैं। कलायत में रहने वाले रोहित गिल वायुसेना में लड़ाकू विमान राफेल की उड़ान भरेंगे। फर्स्ट रैंक के साथ फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर उनका चयन हुआ। हांसी में 26 अगस्त को रिलायंस कंपनी के शोरूम में तलवार और लोहे की रॉड लेकर मैनेजर से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। सीआईए टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शेखपुरा गांव निवासी के तौर पर हुई है। मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पलवल में चलते ट्रेन में मोबाइल फोन चोरी करने वाले आरोपी को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कब्जे से चोरी किए गए भुए मोबाइल फोन को भी बरामद किया। जांच अधिकारी ने बताया कि जैसे ही ट्रेन पलवल के असावटी रेलवे स्टेशन पर पहुंची, ट्रेन की स्पीड कम होने पर ट्रेन की सीट पर रखे मोबाइल फोन को युवक ने चोरी कर लिया और चलते ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। सोनीपत के गांव किलोहरदड़ में दबंगों ने गरीब लोगों के प्लॉट पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने पुलिस के साथ मिलकर पीड़ित परिवार पर मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने ग्रामीणों संघ एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। पूरे मामले की दोबारा से जांच करने की मांग की गई है और मामले में दर्ज केस रद्द करने की भी मांग की गई है। गांव के सरपंच का कहना है कि आईओ ने पैसे लेकर नाजायज तरीके से गरीब लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। 1 महीने पहले ही एसपी को दबंगों के खिलाफ शिकायत दी गई थी। रोहतक में 4 हत्याओं के मामले में आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने 5 दिन के लिए आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा। आरोपी ने 27 अगस्त को पिता, मां, बहन, नानी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। सूत्रों के अनुसार आरोपी अभिषेक ने अपने पिता द्वारा उसकी बहन के नाम पर प्रॉपर्टी करने से नाराज था। फरीदाबाद के सराय थाना एरिया में किराए पर रह रही 23 साल की युवती संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटकी हुई मिली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएचओ अशोक सनी ने बताया है कि मृतका के साथ एक युवक भी रह रहा था। इस एरिया में पिछले 4 महीने से दोनों किराए पर रह रहे थे। साथ में रह रहे युवक को भी बुलाकर उससे पूछताछ की जा रही है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के पैराशूटर सिंहराज अडाना ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। अडाना ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल P1 इवेंट में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
पैरालंपिक खेलों में भारत की मेडल संख्या 8 हो गई। उसका शूटिंग रेंज में खेले गए फाइनल में सिंहराज अडाना और चीन के लू शियोलोंग के बीच अंतिम पलों तक कड़ा संघर्ष देखने को मिला। आखिर में सिंहराज ने दबाव के बीच शानदार खेल का प्रदर्शन किया और 216.8 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा। ये टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी इवेंट में भारत का दूसरा मेडल। पीएम मोदी ने पैराशूटर सिंहराज अडाना को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत के प्रतिभाशाली निशानेबाज के प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीता, उनके आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल ने पैराशूटर सिंहराज अडाना के कांस्य पदक जीतने पर ट्वीट करके बधाई दी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ट्वीट करके पैराशूटर सिंहराज अडाना को बधाई दी। लिखा कि देश को आपकी अद्भुत उपलब्धता पर गर्व है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बारिश हुई है। काले घनों बादलों की वजह से अंधेरा छाया रहा, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी बढ़ गई। बारिश से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में 4 सितंबर तक हल्के से मध्य बारिश होने की संभावना व्यक्त की थी। बारिश के कारण दिल्ली में मिंटो रोज ब्रिज में पानी भर गया और गाड़ियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के दौरान दिल्ली आईटीओ पर भी जलजमाव देखने को मिला। गुरुग्राम में रुक रुक कर हो रही बारिश ने शहर को पूरी तरीके से पानी पानी कर दिया है। शहर के तमाम इलाकों में सड़कें जलभराव की समस्या देखने को मिली। रुक रुक कर हो रही बरसात के चलते बल्लभगढ़ में अनाज मंडी के पास थोक किराने की दुकानों का बाजार जो है डूबा हुआ दिखाई दिया। आने वाले लोगों को भी खासी परेशानी हुई। रेहड़ी वाले पानी में ही खड़े होकर अपनी सब्जी बेचते हुए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दिए, तो वहां से होकर दफ्तरों को जाने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोनीपत के थंडर स्टॉर्म सक्रिय हुआ है, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्र सांदल खुर्द में तेज बारिश हुई है। मौसम में बदलाव के चलते तापमान में गिरावट आई है। बारिश से किसानों को धान उत्पादन में लाभ मिलेगा। बारिश से सब्जी उत्पादन किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश का सब्जियों पर बुरा असर पड़ेगा। केंद्र सरकार का जीएसटी अगस्त में 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो कि इससे एक साल से पहले समान अवधि के मुकाबले 30% से अधिक है। इस तरह पिछले 2 सालों में मोदी सरकार के लिए जीडीपी सहित 4 अच्छी खबरें आई हैं। जीएसटी कलेक्शन लगातार दूसरे महीने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अगस्त 2021 में जीएसटी राजस्व में 1,12,020 करोड़ रुपए है। हालांकि अगस्त में जुटाई गई राशि जुलाई 2021 के 1.16 लाख करोड़ रुपए से कम है। अगस्त 2021 में जीएसटी राजस्व पिछले साल में इसी महीने की तुलना में 30% तक अधिक है और जीएसटी संग्रह अगस्त 2020 में 86,449 करोड़ रुपए था। मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी संग्रह अगस्त 2019 में 98,202 करोड़ रुपए था। अफगानिस्तान से अमेरिका सेना पूरी तरीके से वापस बुलाने के बाद अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सैन्य वापसी को फैसले को पूरी तरीके से सही ठहराया है। उन्होंने देश के मिलिट्री के साहस की तारीफ की। बाइडेन ने कहा कि हमने जो अफगानिस्तान में किया वो गर्व की बात है। हमारी मौजूदगी में अफगानिस्तान में शांति रही। अफगानिस्तान में हमारा मिशन कामयाब रहा। अफगानिस्तान में अब युद्ध खत्म हो गया है। बाइडेन ने कहा कि 1,25,000 से ज्यादा लोग निकाले गए हैं। पेशेवर तरीके से लोगों को निकाला गया। जो हमने किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को खराब फॉर्म का खामियाजा आईसीसी की रैंकिंग में भी भुगतना पड़ रहा है। कोहली बल्लेबाजों की रैंकिंग में लगातार पिछड़ते जा रही हैं। वो टॉप 5 से बाहर हो गए हैं। 5 साल में पहली बार हुआ है कि जब विराट कोहली को टॉप 5 से बाहर होना पड़ा है। कोहली इंग्लैंड दौरे पर खेली गई 5 पारियों में सिर्फ 1 अर्धशतक लगाने में कामयाब हुए हैं। कोहली को 9 पॉइंट्स का नुकसान हुआ है। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यहां पर यह है कि ओपनर रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में टॉप 5 बल्लेबाजों में शुमार होने में सफल रहे हैं। रोहित शर्मा 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि कोहली एक स्थान नीचे खिसककर 6ठे स्थान पर पहुंच गए।